बोल दें जोरदार तालियां क्लैपिंग। ज्यादा रोल जो है हमारा हो चुका है। इसी के बीच जो हम 4 दिन की हमारी खेल कूद प्रतियोगिता होगी। नहीं हमारा बात इसके पश्चात मेरा निवेदन, इसके बाद निवेदन रहेगा, इसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा ललित जी को, जो कि अब मेरा निवेदन रहेगा डीपी भांडल श्री जगदीश जी से कि वे मंच पे आए और श्री गुरबचन सिंह प्रिंसिपल भनई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पूरा जोन को बैच द्वारा सम्मानित करें। अब मेरा निवेदन रहेगा अशोक, मेरा निवेदन रहेगा डीपी तेलका श्री राजीव जी से ये मंच पे आए और श्री पंकज जी सीनियर असिस्टेंट को, श्री हंसराज प्रधान ग्राम पंचायत मांझरी को कृपया मेरा छात्रा खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा कि वो अपना स्थान न छोड़े। कुछ ही समय के पश्चात आपको पानी यहीं पे मिल जाएगा। योगेश्वर जी को व्यवस्थित करेंगे, साथ में पुष्पन ठाकुर जी, गुरबचन सिंह जी। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि वे मंच पे आए और आज के मुख्य अतिथि को DSS से चंबा की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। चलो सर इस पास आइए। सर फिर से मेरा निवेदन है, ये स्थानीय स्कूल का सम्मान जो है हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया को जो है वो दिया जा रहा है। मेरे बच्चों से निवेदन रहेगा कि जो स्थानीय स्कूल का अगर स्टाफ जो यहाँ पे बैठा है तो प्लीज यहाँ मंच के पास आ जाए। आपकी ओर से कुछ एक जो है सम्मान के लिए स्मृति जो है अतिथि वालों को, इसके साथ फिर से मेरा निवेदन रहेगा स्थानीय स्कूल से ही आप ही सभी को जो है स्मृति चिन्ह दे। इसके साथ मेरा निवेदन रहेगा अगली कड़ी में फिर मेरा निवेदन रहेगा इसके पश्चात श्री पिनोराम जॉन इंचार्ज वो भी मंच पे आए और सेकंड जॉन इंचार्ज हमारे अजीज जी श्रीमती बिंता कुमारी उपप्रधान ग्राम पंचायत में प्राप्त करें। श्री दर्शन जसरोटिया जी जिनके सौजन्य से ये जो हमारा मैदान चौड़ा हुआ है, शायद ये अरुण जी यहाँ उपस्थित नहीं है तो मेरा जो स्थानीय प्रधान है श्री हंसराज जी, वो उनका स्मृति चिन्ह प्राप्त कर लें। हंसराज जी लिए मैं आगे का जो मंच का संचालन करेंगी हमारी नंदिनी मैम जी हैं, लेक्चरिस्ट। ये राष्ट्रीय गीत वाली बच्ची आ जाए बेटा, सारे बोलो पीछे वाले भी, सभी बेटा, सभी बच्चे सभी।
के मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया आदरणीय श्री प्यार सिंह चाटर्जी, प्रेसिडेंट DSSA चंबा, DSSA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री जितेश्वर सूर्य जी, प्रिंसिपल लुड्डू, DSSA एलिमेंट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री योगेश्वर जी, प्रिंसिपल गागला, इस टूर्नामेंट के प्रबंधक सचिव काम प्रिंसिपल श्री मदन जी, वाइस प्रेसिडेंट इस जोन के श्री गुरबचन सिंह जी, ऑब्जर्वर श्री प्रीतम ठाकुर जी, सेकंड ऑब्जर्वर श्री दिलो ठाकुर जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से आए हमारे स्टूडेंट ग्रेड 2 श्री ललित शर्मा जी, अधीक्षक श्री दर्शन दिसरोटिया जी, ऑफिस से आए हुए श्री पंकज ठाकुर जी, सीनियर असिस्टेंट, मांझली पंचायत के प्रधान श्री हंसराज जी, इस टूर्नामेंट के जोन इंचार्ज श्री सिंधुराम जी, सेकंड इंचार्ज अजीत दीन जी, कन्वीनर श्री प्रहलाद जी, यहाँ के स्थानीय स्कूल के DP श्री वीर सिंह जी, स्टेट सेक्रेटरी राकेश जी, मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति, यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर, स्थानीय जनता, मेरे साथी सभी OSD GP TET व खिलाड़ी छात्राओं, मैं DSSA की ओर से स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होने के नाते आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माँ भागे वर्धे काम रूपिणी विश्व रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। आदर के योग्य माननीय सम्माननीय हमारे शिक्षा विभाग के उप शिक्षा निदेशक श्री प्यार सिंह चाटर्जी जी, उनके साथ आए हुए श्री जितेश्वर सूर्य जी, वाइस प्रेसिडेंट DSSA सेकेंडरी, श्री योगेश्वर जी, वाइस परिसर में पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए माननीय उप शिक्षा निदेशक महोदय को बताना चाहूंगा कि 2006 में इसका दर्जा राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला यहाँ की स्थानीय विद्यालय के द्वारा किया गया था और उनका इस इलाके के विकास के लिए बहुमूल्य योगदान है। ये विद्यालय का कार्यक्रम हुआ है तो उनके सौजन्य से यहाँ किया गया, तो हम उनके भी धन्यवादी रहेंगे। और इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के सौजन्य से उन्होंने जो है यह साइंस क्लासों के लिए भी जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। बच्चे यहाँ साइंस विषय लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ के जितने भी हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, सतीश कुमार जी, अविनेश कुमार जी, IPS डिपार्टमेंट के चूड़ू राम जी तथा पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग से ये कार्य जो है चल रहा है। स्थानीय लोगों का इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग है। लाला जन्म सिंह जी का भी हम धन्यवाद करेंगे इस मंच के माध्यम से, इन्होंने हमें बहुत सहयोग जो है इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में दिया है।
साथ में मैं माननीय उप शिक्षा निदेशक महोदय जी को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे से पूर्व यहाँ प्रधानाचार्य रही है श्रीमती वंदना अग्रवाल जी, उन्होंने 80,000 रुपये अपनी जेब से लगा करके जो है ऊपर जब ये परिसर में जाएंगे तो उन्होंने पौड़ियाँ और जो कैंपस है हमारा उसको सुंदर बनाने में हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने भी बहुमूल्य योगदान दिया है। साथ में साथियों श्री ध्यान सिंह सेवानिवृत्त कलाध्यापक, यहाँ उन्होंने काफी वर्षों तक कार्य भी किया हुआ है। आज भी वो 5,000 रुपए की राशि जो है हमें दे के गए हैं। मैं इस मंच से उनका धन्यवाद करता हूँ। इन दानी सज्जनों की वजह से ही हमारा विद्यालय जो है आगे चल रहा है। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ पावर ग्रेड में श्री मदन लाल जी इंजीनियर, उन्होंने 20,000 रुपए की राशि जो है विद्यालय के लिए दी थी, जिससे हमने 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा के कमरों में जो है वो टाइल का कार्य करवाने में कार्य किया है। उसके बाद 15,000 रुपए की राशि हमारे यहाँ क्रशर श्री अमित कुमार जी हैं, उन्होंने दी है। उनके पिता श्री अमरचंद जी का भी बहुत बड़ा योगदान जो है इस विद्यालय परिसर के लिए रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे वर्तमान में एसएमसी अध्यक्ष श्री विक्रम जी पूरे रात दिन वो इस कैंपस में डटे रहे, मैं उनका भी यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ आए मेरे दफ्तर के सहयोगी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम इस चुरा जोन के छात्रा वर्ग की अंडर 19 टूर्नामेंट्स के उद्घाटन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं इस मौके पर जिला चंबा शिक्षा विभाग का मुखिया होने के नाते और डीएसएसए का प्रेसिडेंट होने के नाते आपका यहाँ पधारने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि मुझे अभी बताया गया है कि चुरा जोन के 38 स्कूलों के 502 छात्रा खिलाड़ी यहाँ पे अलग अलग टीम्स के रूप में यहाँ पे पहुंची हैं, अलग अलग गेम्स में यहाँ पे प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। और चुरा जोन के जैसे 502 छात्राएं यहाँ पे पहुंची हैं, तो ये कह रहे हैं कि बच्चों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हुई है और स्कूल में अकोमोडेशन कम है। तो जो हमारे स्थानीय पंचायत प्रधान है, उन्होंने अपना घर इनको ठहरने के लिए मुहैया करवाया है, तो उनका मैं हंसराज जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इन बच्चों को ठहरने की व्यवस्था इन्होंने लेवल पे करवाई। लेकिन मैंने अभी एडीपीओ साहब से बोला है कि जिस तरह से बच्चों की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो अगले साल से हम इसको चुरा 1 और 2 के इकट्ठा जोन करने के बजाय इसको अलग अलग जोन में रखेंगे। जैसे छात्र वर्ग के अलग जोन है चुरा 1 और 2, इसी तरह हम छात्राओं के भी 2 जोन करेंगे अगले साल से। चुरा 1 अलग जोन होगा और चुरा 2 अलग होगा छात्राओं का भी। छात्र जो स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनके जो स्टाफ सदस्य हैं या हमारे स्थानीय पंचायत प्रधान हैं, उनके काफी प्रयास रहे हैं। अपना घर भी उन्होंने आपको ठहरने को दिया है, लेकिन इतने बड़े आयोजनों में कुछ न कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। तो आपने इन कमियों को नजरअंदाज करना है और खेल की भावना से खेलना है। कमियां क्या हो सकती हैं? जैसे आप घरों में जो आपको मखमली बिस्तर मिलता है, शायद उस तरह का बिस्तर यहाँ पे ना मिले, है ना? या फिर आपको घर में, जैसे आपके घर में मम्मी सुबह सुबह देसी घी के परोठे खिलाते हैं उठ के, शायद यहाँ पे ना मिले। तो उन चीजों को आपने एडजस्ट करना है, उन चीजों को आपने ढालना है। थोड़ी बहुत कमियां जो इसमें रहेंगी उसको आपने नजरअंदाज करना है और अपने खेलों के ऊपर जो फोकस करना है। ऐसा नहीं कि बाहर के काम लकड़ी लाना है या कोई भारी काम है वो लड़कों का काम है, लड़कियां भी उसमें उस काम को कर सकती हैं। सभी काम आने चाहिए, किसी को भी आने चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, क्योंकि ये जो काम है वो आगे चलकर जब आप किसी क्षेत्र में जाते हो, जरूरी नहीं है कि आपने आगे पढ़कर आप एग्रीकल्चर में बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। तो ये काम सारे जब अपने बचपन में सीखे होंगे तभी आप उसमें निपुण होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों को पढ़ाई सबसे ज्यादा कठिन लगती है बच्चा?
ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। जब हम पढ़ते तो हमें भी ऐसा लगता था, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि हमें जो हमारे माँ बाप थे वो सुबह 5 बजे उठा के खेतों को ले जाते थे, तो हमें वो काम ज्यादा टफ लगते थे। हम सोचते थे यार हमें घर में बैठने दे, पढ़ने दे तो ज्यादा अच्छा है। आपको पढ़ाई इसलिए कठिन लगती है क्योंकि आप दूसरे काम करते नहीं हो। ये करते कितनी बच्ची हैं ऐसी जो दूसरे काम करती हैं, खेती बाड़ी में अपने माँ बाप का सहयोग कराती है। बहुत सारी बच्ची है, मैक्सिमम बच्ची है, शाबाश बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया है। अगर आप ये दूसरे काम करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ाई मुश्किल लगनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए तो आपको क्या चाहिए? कुर्सी, मेज चाहिए, लाइट चाहिए, बैठ के आराम से करना है वो काम। लेकिन जब आप खेत में जाते हो ठंड में, सर्दियों में, तो क्या हालत होती है? पढ़ाई से अच्छा वो काम करने। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पढ़ाई सबसे टफ काम? पढ़ाई सबसे आसान कार्य है, दूसरे काम सारे टफ है। ये आपको तभी महसूस होंगे जब आप दूसरे कार्य को करेंगे और आपको तब पता लगेगा कि दूसरे कार्य जो कितने कठिन है और पढ़ाई करना कितना आसान है। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आपके टीचर आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। जिस चीज को आपको समझ नहीं आती है उसको आप अपने टीचर से एक बार बजाय 10 बार पूछ सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं ज्यादा ले गया क्योंकि है तो ये विद्यार्थी का ही गुण के विद्यार्थी जो वो समय का जो सही उपयोग सीख जाते हैं, लेकिन समय क्या है वो थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। तो मेरा आप बच्चियों से अनुरोध रहेगा कि जो समय के मैंने आपको 6-6 घंटे का स्पैन बताया है उस पर थोड़ा अमल करके देखें तो आपको अपने आप ही सुधार दिखेगा। आप अपने आप को चेंज महसूस करेंगे, बदला हुआ महसूस करेंगे। करोगे ऐसा कि नहीं? ये जो खेलें हैं हमारी वो मोटापा रोकने में सहायक होती हैं। आजकल बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं जो आप देखते होंगे कि बचपन से ही मोटे हो जाते हैं। तो जो खिलाड़ी वर्ग है, अभी इतने सारे बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कोई की उस तरह के कोई कैरेक्टर इसमें है, सारे दुबले पतले हैं। अगर होगा भी तो अपने वेट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से जो नॉर्मल वेट है वो बच्चे का स्वतः ही आ जाता है। जो खिलाड़ी वर्ग है, जो रूटीन में जो बच्चे खेलते हैं, जो अंडर वेट है उनका वेट ज्यादा हो जाता है, जो हैवी वेट है उनका वेट कम हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि खिलाड़ी वर्ग का जो वो वेट जो वो नॉर्मल रहता है। तो इस तरह से जब मैं कह रहा था कि बहुत सारे प्रभाव हैं जो हमारी जिंदगी में खेलों के ऊपर पड़ते हैं, और ये जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे आपके टूर्नामेंट्स लगे हुए अभी या दूसरे प्रकार की गतिविधियां आपके स्कूलों में रहती हैं, ये सारे के सारे कार्य जो वो सरकार देखती है। और आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री कौन, बता सकते हैं आप कौन है मुख्यमंत्री? हैं? बताओ। हाँ, श्री लगाते हैं बड़ों के साथ। श्री जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के। इसी तरह अलग अलग विभागों के भी मंत्री होते हैं। जैसे हमारा शिक्षा विभाग है तो उसमें शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम किसी को नहीं मालूम होगा। पता है किसी को? नहीं मालूम। पता है किसको? तो हाथ खड़ा करें। हाँ बच्चे हाथ खड़े करें, शाम बताओ बच्चा क्या नाम? हाँ, हाथ खड़ा जिसने किया। क्या बोल रही है? मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं ठीक है। हाँ, तो ये चीजें बच्चा, ये खिलाड़ी के साथ साथ आपने ये भी चीजें सीखनी है। और जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि जब आप खिलाड़ी बनेंगे, चलो खिलाड़ी के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन ये चीजों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अभी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं और आपको शिक्षा मंत्री का पता नहीं। हाँ शाबाश, श्री गोविंद सिंह ठाकुर कौन से जिले से हैं? कुल्लू जिले से, शाबाश। तो ये सारा ज्ञान जो खेलों के साथ साथ ये सारी चीजें सीखनी है आपने, तभी आगे जाकर आप कामयाब होंगे।